अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स है ऑन रियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी ना डेफिनेशन को पढ़ेंगे ये क्या है बेसिकली। कि अब कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखें ये जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले ये आपने देखना है ये कौन सी फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखें न्यूमिनेटर ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी स्टूडेंट, इसको आपने होल या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड न्यूमरल में स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने 7/5 है, ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होएगी, ठीक है, जैसे कि 7/5 था। अब इसको क्या करना है, आपने इस तरह डिवाइड करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को बाद जिस तरह आपका जो डिवीजन का प्रोसीजर है, इसको पॉइंट्स में ही लेके जाना आपने। ठीक है, अब देखें अगर डिवीजन उस तरह नहीं होएगी कि कंप्लीट नंबर्स नीचे आए, ऊपर पॉइंट्स आ जाएगा, पॉइंट्स में नहीं जाना। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उसको आपने यहाँ तक, जब आपका जो रिमाइंडर है वो डिनोमिनेटर से छोटा आ जाना, यहाँ पर स्टॉप कर देना। ठीक है, और अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपने इस पूरे इसको ना लिखना कैसे है। ठीक है, होल फॉर्म या मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनानी है, उसका तरीका क्या होता है, आपने लिख लेना क्यू आर ओवर डी। अब व्हाट इज क्यू? क्यू मीन ये क्वोशंट होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो वो नीचे वाला रिमाइंडर होता है, आप सबको पता है। और ये जो होता है इसको डिवाइजर कहते हैं, और ये जो अंदर होता है ना इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी मैंने इसको नहीं लिखा, तो जिनकी जरूरत है मैंने उनको लेबल कर दिया। तो आपने जो इस तरह बना के ना, फिर किन किन चीजों को मिक्स्ड फॉर्म में, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरह डिवाइड करके। और क्या क्या लिखना है, पहले क्वोशंट लिखना है, होल की जगह पे वो कितना है 1 लिख दिया। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है वो 2 है, ऊपर लिख दिया। फिर डिवाइजर वो नीचे लिख लिया। अब 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी मिक्स्ड फॉर्म ये है। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उसने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 7/5 है, इसको किस तरह लिखा है, इस तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 2/5। तो फिर भी इसका मतलब यही है। ठीक है, अब ये लिखने का मकसद ये है, ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों उन्होंने 1+ लिख दिया है। इससे आपको ये देखें कि जो भी आपने नंबर लाइन पे मूव करना है, ठीक है, अगर तो देखें इधर 1 है, इसका मतलब है 1 से आगे ही मूव करना है। जिधर 1 लिखा हुआ है नंबर लाइन पे, 1 से आगे ही मूव करना है। ठीक है, अगर इधर 2 होता, 2+ समथिंग होता, आपको ये तो पता है ये वाली तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक अलग प्रोसीजर है, वो मैं अभी साथ ही बताऊंगा, पहले इसको बात को समझे। तो इधर अगर 2 आ जाता है तो आपने क्या करना है, 2 पे आके फिर आगे ही देखना है, 2 से आगे ही मूव होगा नंबर लाइन के ऊपर। पहली बात समझ आ गई है, ये बात तो क्लियर हो। अब आ जाते हैं इस बात इसके ऊपर। ठीक है, अब ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जो भी होती है, उसका जो भी लेबलिंग होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। किसके? 0 और 1 के दरमियान में, अगर तो वो अकेली है। ठीक है, वो फ्रैक्शन जो है, जैसा कि ये है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन किधर किधर आनी है, वो 0 और 1 के दरमियान ही किसी जगह पे आनी है। अगर लेकिन जब इस तरह की होल फॉर्म में ये प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड हो जाए, अब मुझे ये पता है कि ये 1 से तो आगे ही है, लेकिन कहां तक? 1 से आगे कंप्लीट नंबर कौन सा है, वो 2 है। ये 1 और 2 के दरमियान किसी जगह पे मूव करेगी। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप इधर 3 होता और आगे लिखा था 2/5, तो कहां पे होना था कि जो पहला कंप्लीट होल नंबर है, अगर इधर 2 है तो लिखेंगे 2 से लेके अगला क्या है कंप्लीट नंबर 3, वो 2 और 3 के दरमियान उसने आना था इस प्रॉपर फ्रैक्शन ने, जब भी इनको उसने हमने जब लोकेट करना था। अब बात समझ आ गई है। अब आ जाते हैं कि ये 1 का तो हमें पता लग गया, 1 के आगे मूवमेंट होनी है। अब इस फ्रैक्शन को कैसे लोकेट करना है, इसको जरा समझते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर था ना, ठीक है, तो मैंने ना अपनी ये सारी वो फ्रैक्शन है मिक्स्ड, अब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इस वाली को। ठीक है, अब क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? अब ये जो ऊपर L/M है, ये बेसिकली इसी फ्रैक्शन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो बनी है ना, इसी को ये जाहिर कर रहा है। अब
ऊपर वाले को एल कहेंगे, नीचे वाला एम है जो न्यूमरेटर है। अब एल किस चीज को डिनोट करेगा? एल बताएगा कि किस पॉइंट पे जाके हमने इसको लोकेट करना है, पॉइंट बताएगा, पोजीशन बताएगा। और जो हमारे पास एम है ये बताएगा कि कितने पार्ट्स करने हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स करने। अब किस चीज के कितने पार्ट्स करने हैं वो हमें कहां से पता चलना है? वो ये है कि ये लिखा हुआ है ना 1+2/5, इसका मतलब है 1 और 2, इसके दरमियान हमने पहले पार्ट्स बनाने हैं। कितने पार्ट्स हैं? ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है? 5 है, तो हमने क्या करना है? 1 और 2 के दरमियान 5 पार्ट्स बना देना। 1 2 3 4 एंड 5। 1 देखें, 1 2 3 4 और ये 5। स्टूडेंट समझ आ गई है? इसी तरह आपने करना ये है कि आपने जो पार्ट्स बनाने हैं ना स्टूडेंट्स, ये इक्वल होने चाहिए। अब मैं इधर पेंट यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे वो क्लियर नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि वो इसका असल टूल नहीं है मैथमेटिकल। तो जितनी मुझे मतलब इजीली मेरे से बना मैंने बना दिया। आपने क्या करना है? स्केल रख के आपने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ये अपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गई कि ये जो डिनोमिनेटर होगा वो किसको जाहिर करेगा? पार्ट्स को बताएगा कि 1 और 2 में कितने पार्ट्स लगाने हैं। फिर ऊपर वाला क्या है? फिर ऊपर वाले पे आना है, 2 है, तो आपने 2 क्या है? पॉइंट्स को बताता है। आपने क्या करना है? आगे ये फिगर है, इसको जरा देखें। पार्ट्स बना लिए, आप ऊपर आ जाए। अब 2 पॉइंट्स पे मूव करना है हमने। 5 पार्ट्स तो बन गए। अब 2 पॉइंट्स किधर से स्टार्ट करने हैं? पहले से नहीं, आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, 1 से नहीं। आपने करना है 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कितना था? 2 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ पे आपकी असल ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो असल सवाल था वो ये था कि 7/5 इस जगह, इस पोजीशन पे है। तो बात समझ आ गई है कि कैसे इसको लोकेट करना है। आपने इस पॉइंट से कभी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो 1 को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है 1 से आगे ही आपने ये पॉइंट्स काउंट करना शुरू करने हैं। मे भी आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हो गई हो। मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का समझा दिया है, ठीक है। लेकिन मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन दोबारा से लेता हूँ, ठीक है, उसका आपको दोबारा से एक दफा आइडिया दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जांपल, -1/3। माइनस मीन्स लेफ्ट साइड पे आएगा, ये तो आपको बात समझ आ गई है। जीरो से लेफ्ट साइड, अगर पॉजिटिव है तो जीरो से राइट साइड पे ही मूवमेंट होगी, ठीक है। अब देखें, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने क्या कहा था? ये 0 और 1 के दरमियान होगी। किसके? 0 और 1 के। जब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड के 1 के दरमियान में आएगी, 0 और -1 के दरमियान में आएगी, ठीक है, जब माइनस की बात है। अब डिनोमिनेटर सबसे पहले देखें, सिंपल डिनोमिनेटर क्या है? 3। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। देखें, इक्वल फासले पे ना अपने लाइंस लगानी है, कट करना है। 1 2, कितनी लाइनें लगी हैं? 2। पार्ट्स कितने बने हैं? 1 2 एंड 3। तो कितने? 3 पार्ट्स बनाने थे ना, तो मैंने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। लेकिन लाइनें कितनी लगानी पड़ती हैं? वो जितने पार्ट्स होते हैं ना उससे कम ही लाइनें लगानी पड़ती हैं। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? तो ये बड़ा आपने ध्यान रखना। ये नहीं समझ लेना कि ये 3 लिखा हुआ है, 3 लाइनें दरमियान में आएंगी। नहीं नहीं, 3 लिखा हुआ है, ये 3 पार्ट्स बता रहा है। पार्ट्स कैसे बनेंगे? आपने कम लाइन लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 लग गई लाइनें, 3 पार्ट्स बन गए। अब 1 पे जाना है, तो जीरो वाली, ये तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 इधर आ रहा है, इधर से स्टार्ट करेंगे 1, तो यही हमारा असल में पोजीशन होगी -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, मे भी आपको अब इस लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लें, उनको सॉल्व करें। जो नहीं अंडरस्टैंडिंग होती, आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।